मेरा लास्ट वीडियो इस चीज़ पे था कि आपकी कर्मा से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा एक्सपैंड करूँ तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। एक पर्सन है पर्सन 1 P1, एक पर्सन है P2, ठीक है? पर्सन 1 P1 अपनी लाइफ में जो भी अपने काम है, चाहे जब से उसका बर्थ हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजा, उसने जितना हार्ड वर्क करके, एफर्ट करके वो मार्क्स ला सकता था, उसने वो भी किया, अच्छे से किया। फिर उसने बैचलर्स किया, अच्छे से किया। उसका मन था मास्टर्स करने का, उसने कर लिया। नहीं भी किया तो उसने चलो जॉब ज्वाइन कर ली, जैसी भी थी, छोटे लेवल पे अपने हार्ड वर्क से वो पुश करते करते आगे जीवन में बढ़ता रहा, ठीक है? अपने काम को, परिवार को भी संभाल रहा है, काम भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, एफर्ट कर रहा है और भी चीज़ें कर रहा है। भले ही वो 100% रिजल्ट नहीं आते होंगे क्लास में, मे बी 90% ना आता हो, 80% ना आता हो, बट जितना भी आता हो वो एफर्ट कर रहा है, लाइफ को सही दिशा में सही करते हुए अपना जा रहा है, ठीक है? कभी कभार कुछ अच्छे कर्म भी कर लेता है, जैसे किसी को कुछ डोनेट कर देना, भले ही वो 100 रुपये नहीं करता हो, सिर्फ 10 रुपये करता हो, 5 रुपये करता हो, बट कर देता है। किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ कर दिया। पूजा बहुत ही हो सकता है ग्रैंड लेवल पे पूजा ना करता हो, लेकिन कभी कभार जब भगवान को ध्यान करता है तो कभी मंत्र जप कर लेता है, कभी फेस्टिवल्स में पूजा, कभी टेम्पल दर्शन करना। ये सब सिंपल चीज़ें वो सिंपल तरीके से विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ वो P1 वाला सारी चीज़ें कर रहा है। अब सपोज करो P2 पे चलते हैं। P2 पर्सन है, पेरेंट्स इसको बड़ा कर रहे हैं, स्कूल भेजते हैं, स्कूल में भी मन नहीं लग रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। अरे भले ही तुम 60% ले आओ, बट उतना भी नहीं करना है, सारे गलत डायरेक्शन में जाना है। स्कूल में भी गया है वो, लेकिन वो सब गलत डायरेक्शन में भी, गलत लोगों के कंपनी में ज़्यादा रहना, ऊट पटांग चीज़ें सीखना, सिर्फ लड़ाई झगड़े पे ध्यान देना, सिर्फ लोगों के साथ गॉसिप करना, पढ़ाई पे मन ना लगाना, जो चीज़ है मे बी गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, इन सब चीज़, मतलब अननेसेसरी की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर स्कूल में एंटर करते हो, आपको सीखते हो, भले ही आप 100% मार्क्स ना लाओ, 90% ना लो, बट हार्ड वर्क करते हो, सीखते हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो, एफर्ट करके, पास करके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है? सिंपल तरीके से, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू ऑल द रॉन्ग एक्टिविटीज़, ठीक है? लेकिन ये P2 वाला क्या करता है, इंस्टेड ऑफ स्कूल में जाके कुछ अच्छी चीज़ें सीखे, हार्ड वर्क करे, पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन वो सारी गलत एक्टिविटीज़ में जाता है। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, वो हो सकता है उसको एक बार नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि छोटा है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये P2 वाला कहीं न कहीं अपने कर्मों को ग खराब कर रहा है। फिर उसको किसी भी तरीके से बोलते हैं कि बैचलर्स करना ज़रूरी है क्योंकि अभी तो ज़माना बदल रहा है, आपको पढ़ना, लिखना है, काम करना है। तो ये P2 वाला किसी भी तरीके करके कुछ बैचलर करने जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका ध्यान सारी अननेसेसरी की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर भी वो अपने लिए गलत गलत कर्मा क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे फैमिली के साथ भी इसके वॉर्स होने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ डिफरेंसेस, जब आप बड़े होते हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगेगा। पेरेंट्स जब आप बच्चे होते हो तो आपको नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं उन सब चीज़ों को जो आप गलत कर रहे हो, छोटा बच्चा समझ के। लेकिन जहाँ आप बड़े हो जाते हो और वही चीज़ करने लग जाते हो, गलत चीज़ें, और सीरियस होने की बजाय अपनी लाइफ़ को प्रैक्टिकली डील करने के साथ-साथ आप समझो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नॉट जस्ट अपने लिए बल्कि अपने सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आप जब बॉर्न हुए हो तो सिर्फ ऐਵੇਂ ही नहीं आपको लाइफ जीना है कि पेरेंट्स ने आपके लिए कमा दिया, अब उस पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे या उनके पैसे पे आप सर्वाइव कर जाओगे, ज़रूरी नहीं है बहुत पढ़ना। नहीं, आप अगर आपने बर्थ लिया है, आपको पढ़ना है, आपको कुछ अपने आप को, अपने सोल को एलिवेट करना है किसी भी तरीके से, आपने नॉलेज गेन की। आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप 100% मार्क्स ले आओ, 90% मार्क्स ले आओ, ये अमेजिंग कर दो। नहीं, आप एटलीस्ट उसको, नॉलेज को सीखो, पढ़ो, जितने मार्क्स आप ला सकते हो, अपने एफर्ट करो, सही डायरेक्शन में चलो। आपने बैचलर्स कर लिया, लेकिन ये P2 वाला इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है, सारे रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जाना। फिर अननेसेसरी की एक्टिविटीज़ करते-करते मे बी बैचलर्स भी ढंग से ना किया हो, जॉब नहीं लग रही है। अब फैमिली में भी क्लैशेज़ हैं, वो भी हैं, लेकिन उसको अननेसेसरली सब चीज़ों को करते हुए, किसी कोई पिटी जॉब कर रही लेकिन वहाँ पे भी ढंग से नहीं काम करना, और साथ में सिर्फ जो बेकार की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कोई आपको कुछ गेन नहीं होने वाला है, उन सारी चीज़ों में आपका ध्यान है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लाइफ की, जिसमें आप कर्म करते हो, कुछ बढ़ते हो, सबको खुश रखते हो, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सारे बैड कर्मास P2 क्रिएट कर रहा है अपने लिए, ठीक है? जिस तरीके से चलना चाहिए, जिस डायरेक्शन में, वो सारी। वहीं पे साथ में जो, अगर सपोज़ अगर बात करें कि आप भगवान पे ध्यान दीजिए, थोड़ा उनको भी टाइम दीजिए, तो वो भी सारी एक्टिविटीज़ में जब पेरेंट्स बोलते हैं
तरफ करके कहीं टेम्पल चले जाना या कहीं पे कुछ कर लेना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा जो होता है ना इंसान जो P2 की मैं जिसकी बात कर रही हूँ, वो सब अपनी लाइफ़ में उसके अकॉर्डिंग कर्मा वो कर रहा है, बट वहाँ पे वो हर चीज़ को जिसको भी कर रहा है, वहाँ पे वो एक सही डायरेक्शन को चूज़ करने की बजाय एक गलत डायरेक्शन को चूज़ करते हुए अपने हर कर्मा को कर रहा है। ठीक है? तो अब क्या होता है उसमें भी सबसे डेंजरस जो कर्मा क्रिएट होता है वो होता है ईगो। मैंने लाइफ में देखा है जितने लोग किसी न किसी वजह से अपने आप में एक ईगो डेवलप करते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो इस पोज़ीशन पे हूँ, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया एंड वो ईगो डेवलप करते हैं या मेरे पास दिस, दैट, व्हाटएवर है, ऐसे। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं लोगों को समवेयर डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। तो P1 वाला तो अपनी सिंपल लाइफ़ जैसे है हार्ड वर्क करते-करते बढ़ता रहा, वो सही कर्मा कर रहा है। P2 वाला स्टार्टिंग से ही गलत कर रहा है, पेरेंट्स ने पहले अवॉइड किया, फिर उसके बाद क्लैशेज़ हुए पेरेंट्स के। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है आप खराब कर्मा अ, करने के बाद भी स्किप कर जाओगे, तो यहाँ पे ये होता है कि कभी-कभार मैंने जो अपने सामने देखा है, लोगों की लाइफ़ जो होती है, इसी से ही आपका लाइफ़ स्पैन डिसाइड होता है। तो P1 की लाइफ़ स्पैन कभी-कभार बढ़ जाएगी, ठीक है? या फिर उसके साथ आगे जाके चीज़ें अच्छी होने लगेंगी क्योंकि उसने सही पाथ चुना, सही किया और लाइफ़ स्पैन बढ़ गई या फिर कुछ और पॉज़िटिव हो गया। मे बी उसके अच्छे बच्चे अच्छे निकल गए या स्पाउस अच्छी मिल गई तो उसका लक राइज़ कर गया। यहाँ पे P2 के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। या तो उसकी लाइफ़ स्पैन कम हो जाएगी या फिर जो स्पाउस जिससे शादी हुई, कुछ ऐसा लक होगा उसका कि उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया या फिर चाइल्ड बर्थ ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ कि उसकी लाइफ़ ही एंड हो गई कुछ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई कर्मा कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है आप जो कर्मा कर रहे हो, कर्मा ही तो कर रहे हो अल्टीमेटली। मतलब आप कुछ खराब नहीं कर रहे हो आप सबके साथ रहने, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो जिस तरीके से किया जाना चाहिए, तो माइंडेड जो उसके बाद के जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो इसी तरीके से मिलते हैं। जैसे आपकी शादी नहीं हुई, तब तक आपने जो कर्मा किया, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, आपने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो जो शादी होगी, मे बी एक ऐसे इंसान से हो जाए जिसकी खुद की कुंडली या फिर जिसका खुद का मे बी कोई इंटेलेक्ट ना हो, आई शुड से, या फिर जिसका खुद मॉरली करेक्ट ना हो या फिर जो इतना हार्ड वर्किंग ना हो, जिसके आने के बाद आप भी गड़बड़ हो जाओ और आपकी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन बट माइक्रो लेवल पे कर्मा इसी तरीके से काम करता है। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया P1 और P2 के बीच का, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कर्मा कुछ इसी तरीके से काम करता है और हमें कभी-कभार लगता है कि अ, हमें इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, बट मैंने अक्सर देखा है रिज़ल्ट इसी बर्थ में, इसी टाइम में ही मिल जाता है और आपको यूजुअली क्या होता है दूसरे लोगों से मिलता है। मतलब आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहे हैं ना, वो लोग ही आपकी लाइफ में जब एंटर कर रहे हैं ना, वही आपके पिछले कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन द सेंस उसकी वजह से ही आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब आपका वो जो कर्मे का जो रिज़ल्ट है, बैड कर्मा का जो रिज़ल्ट है, वो मिल जाता है। जहाँ आपने गुड कर्मास किए होंगे तो उसके भी रिज़ल्ट आपको पॉज़िटिवली मिलेंगे लाइफ़ में। तो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन यू बिटवीन हाउ गुड कर्मा बिहेव्स एंड हाउ बैड कर्मा बिहेव्स और कर्मा मैक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक किस तरीके से रिजल्ट देता है, कुछ इस तरीके से होता है। और आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ स्पैन लगभग 50 ईयर्स की है, 40, 50, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, तो आपने ये अपनी इसी लाइफ में देख लिया होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।